जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रावण मास के इस पावन समय में हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास महत्यम के 20वें अध्याय की परम सुंदर कथा। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी अपने भक्तों पर इस श्रावण मास में विशेष कृपा करते हैं। श्रावण मास में भगवान शिव की भक्ति करने से भगवान शिव को बड़ी जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है। वैसे तो भगवान शिव सदा से ही भोले भाले हैं, सदा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, लेकिन श्रावण मास भगवान शिव को इतना अधिक प्रिय है कि श्रावण मास में थोड़ी सी भक्ति करने पर भी भगवान अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो श्रावण मास के इस पावन समय में श्रावण मास महत्यम की कथाओं को सुनना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। तो श्रावण मास महत्यम के 20वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज सनत कुमार जी से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, आपके समक्ष अब त्रयोदशी के दिन के कार्य को कहता हूँ। उस दिन कामदेव की 16 उपचारों से पूजा करनी चाहिए। अशोक, मालती, पद्म, देवप्रिय कोसुंभ, बकुल तथा अन्य मादक पुष्प तथा लाल चावल, पीले चंदन, सुगंधित शुभ द्रव्य, पौष्टिक जन्य द्रव्य और दूसरे वीर्यवर्धक द्रव्यों का नैवेद्य समर्पण कर मुख रोचक पान देवें। उस पान में शुभ चिकनी सुपारी, कत्था, चूना, जावित्री, जायफल, लवंग, इलायची, गिरी के अल्प अल्प टुकड़े, केसर, कपूर तथा सोने चांदी के तबक ऊपर से लगे हों। मगही पान सफेद वर्ण के, परिपक्व, अधिक दिन के, पुराने, अच्छे और रस युक्त हों। ऐसे पान को शंबरासुर के शत्रु की प्रीति के लिए देना चाहिए। माक्षिक मल सार द्वारा निर्मित अर्थात मोमबत्तियों से आरती कर पुष्पांजलि देवें। कामदेव के नामों को कहकर प्रार्थना करें कि हे भगवान, इस पूजन से आप सुप्रसन्न हो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तेरस के दिन कामदेव अर्चित हो जाने से प्रवृत्ति मार्ग लंपट जीव को आप अत्याधिक वीर्य तथा पुष्टि देते हैं और निवृत्ति मार्ग में लगे हुए निरत जीव के काम रूपी विकार को हर लेते हैं। इतनी कथा सुनाकर भगवान शिव शंकर जी महाराज आज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे मानद, आपसे मैंने त्रयोदशी तिथि के कार्य को कहा है, अब आप चतुर्दशी के दिन के कार्य को सुने। हे विप्रवर, जो अष्टमी के रोज आपसे देवी का पवित्रारोपण कहा है, अगर उस दिन ना किया हो तो चतुर्दशी तिथि के दिन करना चाहिए। भगवान शिव शंकर को चतुर्दशी के रोज पवित्रारोपण करें। देवी तथा विष्णु तुल्य ही पवित्र का निर्माण प्रकार है। केवल प्रार्थना तथा नाम भेद की कल्पना करें। बाकी विधि पहले के तुल्य ही है, फल आदि पहले के ही तुल्य हैं। हे मानद, यो करने मात्र से प्राणी भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की कृपा को प्राप्त कर लेता है और जिसे मेरी कृपा प्राप्त हो जाती है उसकी सभी संसारिक इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, उसके जीवन में कोई भी दुख नहीं रहता। हे सनत कुमार जी, जिस भक्त के मन में मेरे लिए श्रद्धा और प्रेम है, जो श्रावण मास के पावन समय में मेरे चरणों में मन लगाकर मेरी भक्ति करता है, जो मेरे मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करता है, पूरी श्रद्धा भावना से मेरा पूजन करता है, उस भक्त के ऊपर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। उस भक्त की सभी मनोकामनाओं को मैं पूर्ण कर देता हूँ। उसके जीवन में सुख, शांति और आनंद आ जाते हैं और उसे मेरी परम उत्तम भक्ति प्राप्त होती है और मनुष्य अपने जीवन के अंत समय में मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है, अर्थात कैलाश में मेरे समीप आ जाता है। हे बस, मैंने यह आपसे पूजन विधि कही है। अब आप और कौन सी कथा सुनना चाहते हैं सो आप बताएं। जो आपकी इच्छा होगी वही कथा मैं आपको अवश्य सुनाऊंगा, क्योंकि श्रावण मास के इन भक्ति के नियमों का पालन सबको अवश्य करना चाहिए। श्रावण मास में जो भगवान के चरणों में मन लगाकर भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं, उन्हीं का जीवन सफल है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप अगले अध्याय की कथा सुन पाएंगे। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए
आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की, श्रावण मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।